हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग है फ्राइडे का और सैटरडे का। तो बस सुबह मैं आज थोड़ा जल्दी उठी थी क्योंकि आज मुझे अपने ससुराल जाना था। तो बस उठकर मैंने सबसे पहले दूध गर्म किया, फिर मम्मी ने चाय बना ली थी। फिर शाम को रेडी होकर के मैं निकली ससुराल के लिए। तो बस यहाँ पर ससुराल पहुँचने के बाद यहाँ पर ना आज कुछ फंक्शन था, तो यहाँ पर भी शाम को चल रही थी सत्यनारायण भगवान की कथा। तो बस हम सब ने कथा पूरी होने के बाद आरती करी। मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, तो बस मैंने और उन्होंने भी आरती करी। यहाँ पर प्रोग्राम ये है कि मेरी नंद को डिलीवरी पर लेकर आए थे, तो बस उसको वापस लेने के लिए उसके ससुराल वाले आएंगे। हमारे यहाँ पे ना 7 मंथ के बाद लड़की ना डिलीवरी के लिए मायके में आती है। उसके बाद जब उसकी डिलीवरी हो जाती है, उसके कुछ महीनों 5, 6 या 7 महीनों के बाद में ससुराल वाले फिर दोबारा लेने आते हैं और फिर वो ससुराल जाती है। तो उसका अच्छा सा प्रोग्राम किया जाता है। तो बस यहाँ पर मेरी ससुराल वालों के साथ में वीडियो बना रही थी। फिर सारा प्रोग्राम होने के बाद देखिए यहाँ हमारा छोटू सो गया था जो कल जाने वाला है। तो बस मैं उसके पास सो करके उसके साथ वीडियो बना रही थी। फिर फाइनली सुबह उठकर हम सब तैयार हुए क्योंकि गेस्ट आने वाले थे, तो जल्दी उठ गए थे। 5:30 पर उठ ही गए थे सब। मैं थोड़ा लेट उठती, बाकी सब और जल्दी उठ गए थे। फिर उठकर मैं सबसे पहले रेडी हुई। फिर सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था, सिर्फ मेरा बच्चा था तो मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट बाहर से आया था, खाना भी आज बाहर से आने वाला है क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं। उसके बाद में गेस्ट आ चुके थे, तो बस सबके लिए मैं ब्रेकफास्ट की प्लेट लगा रही थी। हमारे यहाँ पे ना जब ये वाला प्रोग्राम इसलिए किया जाता है क्योंकि जब गोद भराई की रस्म होती है उसके बाद में ना लड़की को ससुराल से मायके ले आते हैं। और उसकी डिलीवरी के कुछ महीनों के बाद में जब बच्चा 6-7 महीने का हो जाता है तो फिर दोबारा से ससुराल वाले लेने आते हैं। फिर उसको अच्छे से प्रोग्राम किया जाता है, फिर उसको वापस ससुराल भेजा जाता है। तो बस मैं यहाँ गेस्ट के लिए मैंने नाश्ते की प्लेट लगा दी थी। उसके बाद मैं चाय बनाने लग गई थी। खड़ी खड़ी पास में मेरी मदर इन लॉ एंड मेरी मामी सास वगैरह खड़े थे, तो मैं उनसे बात भी करती जा रही थी और काम भी करती जा रही थी। ऐसा होता है ना, फैमिली में कुछ भी फंक्शन होता है तो अच्छा भी लगता है, पर यहाँ पर थोड़ा इमोशनल भी था क्योंकि जो छोटा बाबू था वो जाने वाला था। तो सबको थोड़ा ऐसा लग रहा था ये चला जाएगा तो घर सुना सुना हो जाएगा। तो फिर मेरी चाय बन के थी रेडी, तो बस मैं चाय छानने लग गई थी। उसके बाद में हम पूरी फैमिली बैठे होते थे, मैं वीडियो बना रही थी। मम्मी जी का ब्रेकफास्ट बाकी था। ये मेरी मदर इन लॉ है तो वो ब्रेकफास्ट कर रही थी अपना, मैं वीडियो बना रही थी। उसके बाद में सब गेस्ट आए थे, उन सब ने खाना खा लिया था। फिर मेरा और मेरी ननद का बच्चा तो हम लोगों ने खाना खाया। खाना सब बाहर से ही आया था तो हमको कुछ बनाना ही नहीं पड़ा था। खाना खाने के बाद में हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ रिचुअल होता है, कुछ क्या नाम, जो मेहमान लेने आते हैं उसमें जो लेडीज़ होती है उसकी मेहंदी लगाई जाती है ससुराल से जो भी आती है। तो ये मेरी ननद की जेठानी थी तो उनको मेहंदी लगाई गई। और फिर यहाँ पे कुछ एक ऐसा ही मज़ा, कुछ रस्म होती है कि भाई जो भी लेने आता है उसके ऐसे प्याज के लहसुन के कुछ बोर बनाए जाते हैं सिर पे बांधने वाले, और वो लगाए जाते हैं। इनको बहुत हंसी आ रही थी, बहुत मज़ा आया था इस वाले रिचुअल में। राजस्थान में अलग अलग रिचुअल किए जाते हैं, मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ही देखा था। चमन भी पूरा एंजॉय कर रही है अपना। फिर यहाँ पर मम्मी जी बैठते, सब मम्मी जी के साथ भी ये रिचुअल करते, वैसे नहीं करते बुआ के साथ। और यहाँ पर एक पुतला भी बनाया था। कहते हैं जब भी बच्चे को लेने आते हैं तो उसका पुतला बनाया जाता है। तो पहले जो समधी जी होते हैं उनको वो पुतला पकड़ाया जाता है, उसके बाद में बेबी को पकड़ाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले सभी जितने भी गेस्ट थे उनको पहले पुतला पकड़ाया गया, उसके बाद इस बाबू को पकड़ाया गया। उसके बाद में हमारे यहाँ पर डेली पूजा की दहलीज पूजी जाती है, जिसको डेली पूजना बोलते हैं। तो बस यहाँ पर मेरी नंद दहलीज पूज रही थी क्योंकि ये दहलीज तो क्या रसोई की दहलीज पूजाई गई थी, क्योंकि फिर उनको
सांवरी जी के दर्शन करने जाते थे तो मुहूर्त पे किया जाता था, तो बस मुहूर्त के लिए फिर किचन की दहलीज की पूजा करवा दी गई थी। तो बस उसकी पूजा करने के बाद ये रेडी हो चुका था, तो इसको अब सांवरी जी के धोख दिलाने ले जाते थे। फिर वो लोग वहाँ गए। उसके बाद में शाम को वो सब आए थे, तो हमने दोबारा से खाने की तैयारी करी थी। तो बस मैं और मेरी जेठानी यहाँ पर रोटी बना रहे थे, ककड़ी की सब्जी बना कर रख दी थी मैंने, क्योंकि उन सबको निकलना आज ही था। तो बस हमने फटाफट से दोनों ने मिलकर के खाना बना लिया था। ऐसा होता है ना, फैमिली में काम होता है लेकिन सब मिल के साथ करते तो फटाफट हो भी जाता है और अच्छा भी लगता है थोड़ा। तो हम सब लोग, मेरी फैमिली में ससुराल में तो ऐसा होता है, सब मिलकर कर लेते हैं। फिर सभी ने खाना खाया, गेस्ट जितने भी आए थे, और फिर निकल गए। ये मोमेंट ऐसा होता है ना, थोड़ा इमोशनल होता है। यहाँ पर सभी थोड़े रोने लग गए थे, क्योंकि बेटी इतने दिनों के लिए आती है और फिर जाती, तो वो विदाई जैसा हो जाता है। और उस खास तौर पर जो बेबी होता है ना, उससे अलग ही अटैचमेंट होता है। तो बस ये लोग यहाँ से जा रहे थे, सभी थोड़ा इमोशनल थे इस बाबू के लिए। और यहाँ पर हमारे ऐसा होता है कि जब भी बेटी ससुराल से, मायके से ससुराल जाती, तो उसके आगे पानी का कलश लेके के खड़े होते हैं। तो बस ये गुड़िया पानी का कलश लेकर खड़ी थी। फिर फाइनली अब इनकी विदाई। बस आज का व्लॉग मैंने यहीं तक शूट किया। आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय, मिलते हैं कल।